जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम की इस श्रृंखला को लेकर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन YouTube चैनल पर। कैसे चल रही है तैयारी? हमने आपको कल एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बताया था। 7.2 एक्सरसाइज में हमने आपको 1, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को करवाया था। हमने आपको बताया समाकलन में हो चाहे अवकलन हो, केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट तो फार्मूला और सेकंड नंबर पर आप रूल। जब आपको फार्मूला और रूल लर्न होंगे तब आप कोई से सवाल को ऐसे ही कर ले जाएंगे। तो हमने आपको पहले फर्स्ट क्लास में तो फार्मूला बताए थे, कुछ रूल बताए। जैसे हमने आपको बताया फर्स्ट नंबर रूल बताया था, समाकलन में एक उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो तथा हर में अवकलन किया जाता है। हर में अवकलन किया जाता है। सेकेंड नंबर बताया समाकलन में यदि उसका अवकलन उसके साथ मौजूद है तो उसे मानते हैं। फिर थर्ड नंबर बताया कोई पद गुणा में दिया गया है और x के अलावा कुछ भी है तो उसे मानते हैं। कोई पद गुणा में दिया गया है, x के अलावा कुछ भी होता है तो हम उसे मानते हैं। आज बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 है गुणा में एक रूट दिया हो। एक रूट का मतलब रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, ऐसे करके एक रूट दिया हो तथा एक रूट न हो, तथा एक रूट न हो, हमेशा रूट वाला मानते हैं। हमेशा रूट वाला मानते हैं। एक रूट दिया गया हो तथा एक रूट ना दिया गया हो तो हमेशा आप रूट वाले को टी मानेंगे। फिफ्थ नंबर रूल है, रूल नंबर 5 है ई की पावर में गुणा में कुछ भी दिया गया हो। ई की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो उसे मानते हैं। लिखेंगे ई की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दिया गया हो। ई की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दिया गया हो उसे मानते हैं। ई की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, उसे मानेंगे। फर्स्ट नंबर बताया समाकलन में एक उसे कहते हैं जिसका अवकलन चर पद हो तथा हर में अवकलन किया जाता है। सेकंड बताया समाकलन में यदि उसका अवकलन उसके साथ मौजूद है तो उसे मानते हैं। कोई पद गुणा में x के अलावा कुछ भी दिया गया हो तो उसे मानेंगे। गुणा में एक रूट हो एक रूट न हो तो हमेशा रूट वाला मानेंगे। फिर बताए ई की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो उसे मानते हैं। रूल नंबर 5 तक हमने किया। आज की क्लास आपकी डिपेंड रहेगी रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 पर आज की क्लास को पूरी डिपेंड है। क्या है रूल नंबर 4? गुणा में एक रूट दिया रखा होगा, दूसरा रूट नहीं दिया रखा होगा। हमने आपको बताया समाकलन के सवाल को पहले तो हम सॉल्व करते हैं। जितना सवाल सॉल्व हो सकता है उतना तो पहले हम सॉल्व करते हैं। फिर आप रूट वाले को x मानकर और क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी दे रखा है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। आप जान रहे हैं हमने कल ये सवाल आपकी कल की क्लास पर बेस्ड है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि यदि समाकलन में उसका अवकलन उसके साथ मौजूद होता है तो उसे मानते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है तो किसे मानेंगे? साइन एक्स को पहली बात तो टी मान लेंगे। तब क्या लिखेंगे? साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना। साइन ए एक्स प्लस बी बराबर तो टी मान लेंगे। डी अपान डी एक्स लगाएंगे साइन ए एक्स प्लस बी में। डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, डी अपान डी एक्स किस में लगा देंगे? टी में लगा देंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कास एक्स। लेकिन एक्स की जगह पर क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स दे रखा है, सॉरी ए एक्स प्लस बी दे रखा है तो ए एक्स प्लस बी लिख दे। साइन एक्स का कास एक्स, लेकिन अवकलन में एक्स उसको कहते हैं जिसका अवकलन में एक्स किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन गुणा में उसका अवकलन दोबारा से करते हैं तो ए एक्स प्लस बी का ए दोबारा से गुणा में हो जाएगा बराबर डी टी अपान डी एक्स। और समाकलन में एक्स उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो, हर में अवकलन किया जाता है। और अवकलन में क्या कहते हैं? किसी को भी आप एक्स कह सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? गुणा में उसका अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा। तो ए कास ए एक्स प्लस बी, डी एक्स को कहाँ आप यहाँ रख देंगे? डी एक्स बराबर ये 1 अपान ए चला जाएगा इंटू में डी टी आ जाएगा। तो कास ए एक्स प्लस बी की जगह कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पर आप 1 अपान ए डी टी लिख सकते हैं, 1 अपान ए डी टी लिख सकते हैं। और साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने थे? टी माने थे। 1 अपान ए क्या है? अचर पद। हमने बताया सारी ए बी सी डी और 1 2 3 ये सब क्या है? अचर पद होती हैं। तो 1 अपान ए आगे आ जाएगा, टी डी टी हमारा बच गया। इसका आप क्या करेंगे? एक्स की पावर एन से समाकलन कर देंगे। एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। 1 अपान ए टी की पावर 2 अपान में 2 प्लस सी। आप जिसको टी माने थे उसका मान रख देंगे, तब क्या आ जाएगा? 1 अपान ए टी किसको माने हो? साइन ए एक्स प्लस बी का वर्ग अपान में 2 प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको कब बताया? ये आपका कल की रूल पर डिपेंड है, रूल नंबर 2 पर। आगे जो पढ़ेंगे सब रूल नंबर 4 पर आएगा। बताया यदि उसका अवकलन मौजूद, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कास एक्स। तो ऐसी स्थिति में हम उसी को मान लेते हैं। किसको? साइन एक्स को टी मान लिया। जब सब हमने अवकलन किया तो कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1 अपान ए डी टी आया, तो 1 अपान ए डी टी आ गया और इससे टी माना था, टी कर लिया। अचर पद को आगे करके समाकलन कर लिया और टी की वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। रूट का मतलब होता है आधा, रूट का मतलब होता है आधा। आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर आधा का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। अब आप डायरेक्ट x की पावर n से समाकलन कर सकते हैं। तो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 जब गुणा में जाएगा तब क्या आ जाएगा, 3/2 अपान में 3/2 आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड नंबर वाला फर्स्ट नंबर पर चला जाता है, तब कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन आप किसको x माने हो, ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी उसका गुणा में क्या होगा, हर में अवकलन किया जाता, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या आ जाएगा, ए एक्स का ए, बी का 0 तो ए आ जाएगा, तो उसे गुणा में दोबारा से कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है x रूट में x प्लस 2, x रूट में x प्लस 2 दे रखा है। x प्लस 2 आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर तरीका हमने आपको बताया, गुणा में एक रूट दे रखा हो और एक रूट न दे रखा हो, हमेशा रूट वाला मानते हैं। तो एक रूट दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, तो रूट वाला मानेंगे का इसका मतलब है x प्लस 2 बराबर t मान लेंगे। x प्लस 2 बराबर t माना। अब आप क्या करेंगे, आपको x की भी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तब ऐसी स्थिति में आप x बराबर यहाँ से निकालेंगे तब t माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, t माइनस 2 और रूट t आ जाएगा। t माइनस 2 क्योंकि x प्लस टी को क्या माना है 2, तो अब t आ जाएगा। सवाल हमारा dt में चेंज हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस t की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे। आप जानते हैं t की पावर 1 हो गुणा में t की पावर 1/2। हमने आपको बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं, पावर जुड़ जाती है। 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा इंटू dt माइनस, क्योंकि माइनस लगा है 2 बाहर रह जाएगा, t की पावर 1/2 dt। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 बाहर अचर पद है, हम पहले से इसको बाहर कर लेंगे। रूट t आएगा, रूट t का मतलब है t की पावर 1/2 आ जाएगा। अब आप इसका x की पावर n से कर सकते हैं, t की पावर 1 n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 माइनस 2 t की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, t का मान रख लेंगे, क्या आ जाएगा फाइनली, t की पावर 5/2 अपान में 5 इंटू 2। ये बात आपको समझ में आती है। जैसे हमने आपको बताया t की पावर क्या दे रखा है, 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1 ये दे रखा है। देखो ऐसे क्या करते हैं, t दे रखा है 3/2, जब ये हर बराबर करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तब क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 अपान में तो 2 पहले से दे रखा। जब ये 3/5 आया तो ये भी 5/2 आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने बताया, जब थर्ड तक होता है तब से थर्ड नंबर वाला को कहाँ चला जाता है, फर्स्ट नंबर में चला जाता है। तो 2 t की पावर 5/2 अपान में 5 था
तो हमने यही तो लिखा है। जब थर्ड दे रखी होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड नंबर वाला उठ के कहाँ चला जाता है, ऊपर फर्स्ट नंबर के पास गुणा में चला जाता है। सेम वो का वही इसमें करेंगे। 3/2 अपान में 3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, मतलब यहाँ 2 × 2 हो जाएगा। इसे हम कट कर सकते हैं। इसे 2 और 2 हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। 2 और 2 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनली आंसर है। लेकिन आप अभी टी का मान नहीं रखे हैं, तब क्या आ जाएगा, 2x + 2 की पावर 5/2 अपान 5 माइनस 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस c हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। 2/5 x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस c हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x रूट में दे रखा है x² + 1 + 2x²। बाहर दे रखा है x, अंदर है 1 + 2x²। इसका आपको समाकलन करना है। x√1 + 2x² दे रखा है, तो इसका आपको समाकलन करना। हमने बताया एक रूट हो एक रूट ना हो, हमेशा रूट वाला मानते हैं। तो रूट वाला क्या है, 1 + 2x² रूट में है, तो पूरे का पूरा हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो 1 + 2x² बराबर t माना। अब आप अवकलन करेंगे, अचर पद का अवकलन 0 आ जाएगा। 2 को आगे करेंगे, x² का x की पावर n से nx की पावर n-1, तो nx की पावर n-1 बराबर dt/dx आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 4x की पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, dx बराबर dt आ जाएगा। ये dx कहाँ गुणा में चला जाएगा। तो आपको निकालना है x dx की वैल्यू। तो जब हम x dx बराबर निकालेंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। तो x dx बराबर आ जाएगा 1/4 dt। x dx बराबर आ जाएगा 1/4 dt। तो 1/4 अचर पद है, आप आगे लिख सकते हैं dt। इसकी वैल्यू लिख चुके x dx, लेकिन हमने अभी 1 + 2x² को क्या माना है, t, उसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब हमारा सवाल पूरा t में चेंज हो गया है, सॉरी। जब भी आपको बताएं सवाल x में दे रखा होता है तब हम उसको हल करते हैं। सवाल t में है तो ये नहीं है कि यहाँ पर आपका x हो, यहाँ x नहीं हो सकता है, सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी t में होना चाहिए। पूरा का पूरा सवाल या फिर x में हो या t में दे रखा हो, तभी आप उसका अवकलन या समाकलन कर सकते हैं। पूरा सवाल t में आ गया। अब आप क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है 1/2, तो करेंगे 1/4 t की पावर 1/2 dt आ जाएगा। 1/4 t की x की पावर n से करेंगे तब t की पावर 3/2 अपान में 3/2 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा प्लस में c। आप जान लें 2 × 2 क्या होता है, 4, 2 × 2 4 होता है, तो 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो 1/6 t को क्या माने, 1 + 2x² माने की पावर 3/2 प्लस c हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। 1/6 1 + 2x² प्लस 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको बताया एक रूट हो एक रूट ना हो हमेशा रूट वाला मानते हैं, तो हमने रूट वाला मान लिया, अवकलन कर दिया तो आया 4x dx बराबर dt। लेकिन हमें 4 की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत तो है केवल x और dx की। हमें केवल आवश्यकता है x और dx की। तो x dx का जब मान निकालेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 4 dt। तो x dx की जगह हम क्या लिख दिए 1/4 dt। हम पहले से ही 1/2 को बाहर लिख लिए क्योंकि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अचर पद है, अवकलन या समाकलन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो x dx dt आ गया, रूट को क्या माने थे t, तो t रख दिया। अब यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन जब हल करेंगे तो लास्ट में t की जगह पर क्या रख देंगे 1 + 2x² लिख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x + 2 अंडर रूट में दे रखा है x² + x + 1, x² x + 1 दे रखा है। इसका आपको समाकलन करना है। हमने आपको बताया एक रूट होता है दूसरा रूट नहीं होता, हमेशा आप रूट वाला मानेंगे, हमेशा रूट वाला मानेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखे पा रहे हैं, जब आप अवकलन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब आप अपने मन में ही अवकलन करके ये जान जाया करेंगे कि हमारे पास आएगा क्या। आप एक चीज़ देख रहे हैं, रूट वाले को हम t मानेंगे, मतलब है x² + x + 1 को वर्गित क्या मानेंगे, t मानेंगे। जब t मानेंगे अवकलन करेंगे, x² का क्या आ जाएगा 2x + x का 1 1 का 0 बराबर में क्या आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। 2x + 1 ये dx कहाँ आ जाएगा गुणा में, 2x + 1 dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, 2x + 1 dx बराबर dt आ गया। लेकिन यहाँ पर 2x + 1 जैसी कोई लॉजिक नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये सब पूरा गुणा में दे रखा है, यहाँ 4 है यहाँ 2, तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इस ब्रैकेट से, तब अंदर क्या बचेगा 2x + 1 बचेगा, और क्या बचेगा x² + x + 1 तो गुणा में दे ही रखा dx हो जाएगा। आप इस 2 को पहले से ही बाहर निकाल सकते हैं, तो जब 2 बाहर आ जाएगा तब अंदर क्या बचेगा 2x + 1 x² + x + 1 dx बचेगा। अब आप देख रहे हैं आपको हर एक चीज़ पता है, 2x + 1 dx 2x + 1 dx को क्या लिखेंगे, केवल और केवल dt लिख देंगे। रूट x² + x + 1 को क्या लिख देंगे, रूट t लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा रूट t। अब आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, जैसा का जैसा सवाल ये था वैसा सवाल ये बन गया। 2 आगे आ जाएगा, रूट का लिखेंगे x की पावर n + 1 से, तो इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये क्या है 1/2 है, तो t की पावर 3/2 अपान में 3/2 आएगा। लेकिन हम इसको क्या बताए डायरेक्ट हम ऊपर लिखे ले रहे हैं, +3 आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे सॉल्व करके t का मान रख लेंगे, 2 2 या क्या हो जाएगा 4 अपान में 3 दे रखा है, t की पावर 3/2 + c दे रखा है, तो 4/3 t का वैल्यू रखेंगे तो क्या है t की वैल्यू x² + x + 1 की पावर 3/2 + c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, +c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा।
हमने आपको बताया एक रूट दे रखा हो एक रूट ना दे रखा हो हमेशा आप रूट वाला मानेंगे, हमेशा रूट वाला मानते हैं। तो हमने रूट को माना, रूट को जब माने तब क्या अवकलन करके आया है हमारा 2x + 1 dx बराबर dt आया है। 2x + 1 dx बराबर dt आएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमारा 2x + 1 कहीं पर नहीं दे रखा। ऐसी स्थिति में आप इनमें से क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो 2x + 1 dx √x² + x + 1 बना, वो भी हमें दे रखा। 2 अचर पद है, आगे कर लेंगे, मान रख देंगे। क्या आ गया, एक √t आया। √t का मतलब t की पावर 1/2 आया। समाकलन कर देंगे, t का मान रख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1/x √-x dx, ये दे रखा है 1/x √-x dx। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है। आप देख रहे हैं इसमें से आप क्या कर सकते हैं, √x को नीचे से कॉमन ले सकते हैं। पहले तो हमने क्या बताया, जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ आप सॉल्व कर लेंगे। तब √x अगर कॉमन ले लेंगे तब क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा √x - 1। √x यहाँ क्या बचेगा, -1 dx, ये बचेगा। अब ऐसी स्थिति में एक रूट हो हमेशा रूट वाला मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों रूट दे रखे हैं। यहाँ क्या दे रखे हैं, दोनों रूट दे रखे हैं। तब आप क्या करेंगे, √x की जो जब दोनों रूट दे रखे हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसे मानते हैं। यहाँ दे रखे हो 1/√x, और ये क्या दे रखा है, √x में से कुछ माइनस दे रखा है जो ज़्यादा बड़ी होगी। बड़े का मतलब है वैसे तो ये √x से छोटी वैल्यू है। जब आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो ये छोटा आएगा, लेकिन देखने में तो बड़ा लग रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप √x - 1 बराबर t मानेंगे, √x - 1 बराबर t मानेंगे। अब आप क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे। तब क्या आएगा, d/dx √x - 1 बराबर d/dx किस में लगाएंगे, t में लगा देंगे। √x का क्या होता है, √x, जब यहाँ क्या आ जाएगा, √x कॉमन लिया जाएगा तब ये क्या बचेगा, √x। जब आप देखो ये क्या बन रहा है, √x का क्या होता है, 1/2√x, 1/2√x आ जाएगा, 1/2√x आ जाएगा। अब आपके देख रहे हैं x की क्या दे रखा है, अलग से दे रखा है, x का मान अलग से दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, √x का 1/2√x आ जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा। बराबर में क्या है, dt दे रखा है, बराबर में dt। आपको वैल्यू केवल 1/√x की ज्ञात करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, केवल और केवल 1/√x की फाइंड करनी है। तब आप क्या करेंगे, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। 2 कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तब आपका सवाल क्या बनेगा, 1/2 है तो 2 तो यहाँ बाहर आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा। और 1/√t तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। 1/t dt को log t से आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बताया जब भी आपको ऐसा सवाल दे रखा हो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से देखो हल करते हैं। इसमें से क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा, ये पूरा रूट है, ये x दे रखा है, पूरे पर रूट नहीं चढ़ा हुआ है।
ये पूरे पर केवल x पर रूट है। जब आप केवल इसका अवकलन करेंगे तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का तो 0 यहीं पर हो जाएगा, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। dx प्लस dt आ जाएगा। हमको वैल्यू केवल 1/√x की फाइंड करनी है। 1/√x dx, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, उधर गुणा में चला जाएगा, तो 2 dt आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1/√x dx, 1/√x dx की जगह पर क्या आ गया, dt आ गया, सॉरी 2 dt, 2 को बाहर लिख लिया, dt 1/t आ जाएगा। आप लिख लेंगे 1/t का क्या होता है, log t होता है प्लस c। आप वैल्यू रख देंगे, log t का मान क्या है, √x - 1 रख देंगे प्लस c। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा √2 log √x - 1 प्लस c। आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने आपको बताया 1/, दे रखा था, पहले सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लिया, सॉरी √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी है। x का मतलब होता है हम उसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है √x यहाँ भी मौजूद है। तो हम √x कॉमन ले लिए। बड़ा होता है तो कौन सा मानते हैं, दूसरा वाला, ये भी रूट में ये भी रूट में, तब जो बड़ी वैल्यू होती है उसे मानते हैं। तो बड़ी वैल्यू को मान लिए। 1/√x dx की वैल्यू ज्ञात कर लिए। 1/x dt में पूरा सवाल चेंज हो गया। समाकलन कर देंगे, एक t का मान रख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।